सभी साथियों और समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आज का दिन 14 जनवरी को संपूर्ण भारत के अंदर अलग अलग नामों से त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदू धर्म के अंदर या मुस्लिम धर्म के अंदर सभी त्यौहार हर वर्ष आगे या पीछे आते रहते हैं, या तो वो 10 दिन बाद आते हैं या 10 दिन बिफोर आते हैं। मतलब उनका कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो एक निश्चित तारीख को मनाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। अगर हिंदू संस्कृति में यदि हम देखें, लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन इस चीज़ पर बहुत कम गंभीरता से लोग चर्चा करते हैं, विचार करते हैं कि दो ही त्यौहार हिंदू संस्कृति के अंदर तारीख के अनुसार मनाए जाते हैं। क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं और ऐसा क्यों होता है? विश्वकर्मा जयंती पूरे देश के अंदर 17 सितंबर को मनाई जाती है और मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इनके पीछे क्या रहस्य हैं, इसकी जानकारी होना सभी लोगों को आवश्यक है। केवल किसी भी चीज़ को रूढ़िवादी होने के आधार पर मानना या अनुकरण करना कभी सार्थक नहीं है। शायद बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं कि ये दो त्यौहार एक निश्चित तारीख को मनाए जाते हैं। बाकी सारे त्यौहार जो हिंदू संस्कृति में आते हैं उनकी तारीख और समय हर वर्ष बदल जाता है। कभी दीपावली अक्टूबर में आती हैं तो कभी नवंबर में आती हैं, कभी बसंत पंचमी फरवरी में आती हैं तो कभी मार्च में आती हैं। लेकिन ये दो त्यौहार कभी नहीं बदलते हैं। तो आज का जो दिन है वो 14 जनवरी है। इसी पर हम अपना विचार केंद्रित रखेंगे और अनावश्यक रूप से चर्चा करके वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो आज का जो दिन है 14 जनवरी, और 14 जनवरी को पूरे देश के अंदर आज का जो दिन है मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत के चारों दिशाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर और मध्य भारत के अंदर जो हिंदी भाषी राज्य हैं उन सब के अंदर इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। दक्षिण में यदि हम चले जाएंगे तो इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और पूर्व में बिहार में यदि हम चले जाएंगे तो बिहू के नाम से, असम के अंदर पूर्वी क्षेत्र के अंदर इसे बिहू के नाम से जाना जाता है। और पंजाब में इसी त्यौहार को लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। हमारा देश है जो है अनेक संस्कृति त्योहारों का सम्मिश्रण है। लेकिन चारों त्यौहार अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप भी देख कर ताज्जुब होगा हमें कि ये सारे ही त्यौहार अलग अलग नाम से भले ही हों लेकिन निश्चित तारीख को ही मनाए जाते हैं। इसकी यदि हम समीक्षा करें तो सीधा सा अर्थ ये है कि ये जो त्यौहार हैं सन कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। सन कैलेंडर का तात्पर्य है सूर्य की गति के अनुसार चलने वाले त्यौहार। क्योंकि सूर्य की गति 365 दिन में एक चक्कर पूरा होता है पृथ्वी का, तो वो आगे पीछे नहीं हो सकता है। वो एक निश्चित 14 तारीख को ही मकर राशि में प्रवेश करता है और इसे हम मध्य भारत में जो हैं मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। ये इसका सीधा सा लॉजिकल उत्तर है। इसका कोई
देवी देवताओं से या किसी के जन्म से कोई संबंध नहीं है। सीधा सा है, कर्क रेखा जो ज्योग्राफी के टीचर्स हैं या जो बच्चे हैं वो आसानी से समझ पाते हैं कि कर्क रेखा में प्रवेश करने के कारण इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इसे आगे चलकर धर्म के आधार पर जोड़ दिया गया। कनिष्क समय जो बड़े बड़े मेले लगा करते थे वो ज़्यादा करके इसी दौरान लगा करते थे। वो एक अलग विषय हैं, हम सीधा सा आज मकर संक्रांति पे बात करेंगे। तो इसको मनाने का एक निश्चित तारीख इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन सूर्य की गति पूरी करके और मकर राशि में वो प्रवेश करता है, इसे मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। और इसे अलग अलग नामों से देश के अंदर जाना जाता है और संपूर्ण देश में मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि इस दिन दान पुण्य करना चाहिए और कोई अच्छा काम संकल्प करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। हमारी दृष्टि में 365 दिन ही अच्छे कार्य करने चाहिए, एक दिन ही क्यों। तो 365 दिन ही पुण्य कार्य के लिए बने हैं और हमें एक संकल्प के साथ जीवन को जीना चाहिए। ऐसे ही विश्वकर्मा जयंती है, डॉक्टर पेरियारकर का जन्मदिन है। तो दक्षिण भारत के अंदर उनके जन्मदिन को तारीख के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए कभी विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर के अलावा कभी नहीं मनाई जाती है। और विश्वकर्मा के बारे में कई विस्तृत जानकारी मुझे नहीं प्राप्त है, इसलिए मैं आपसे उस पर अनावश्यक कोई चर्चा नहीं करूँगा कि उनका क्या इतिहास है। आप सबको एक बार फिर मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा जीवन भी पतंग की तरह है, तो हर व्यक्ति आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन समाज के कई लोग छोटी अन्य पतंग लेकर पतंग को काटने पर लगे हैं और किसी को ऊंचा उठते हुए नहीं देखना चाहते हैं और उसे काट करके और वापस रसातल में गिरा देना चाहते हैं। हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है। जब भी समाज में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका विरोध करने या उसे गिराने के लिए अनेक लोग आपके साथ सामने खड़े होंगे। उन सब से आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है। मित्रों, अगर हम देखें तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा अपने पिता को फॉलो करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। और एक पिता को बड़ा गर्व होता है कि जब उनके पुत्र उन्हें फॉलो करते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद, उनके बच्चे उन्हें फॉलो करें और उनसे भी ऊंची ऊंचाइयों पर पहुँचे। जहाँ हम पहुँच पाएँ हमसे भी कई गुना आगे पहुँचे, ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें केवल सैद्धांतिक सिद्धांत बताएं, सैद्धांतिक ज्ञान दें कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से बात करना है, किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, तो वो उसको कम मानते हैं। और यदि आपको देख करके वो उसका अनुकरण करते हैं तो 100% मानते हैं। इसलिए हमें एक उम्र के बाद जब बच्चे बड़े होने लगें तो अपने जीवन को भी संयमित कर लेना चाहिए। हमारी जो भी व्यसन हैं, बुराइयां हैं, चाहे वो शराब पीने की हैं, देर नाइट बाहर घूमने की हैं, या अनावश्यक सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की हैं, या घर के अंदर महफिल लगाने की हैं, अपने मित्रों को बुला करके शराब पार्टी करना है, या किसी भी प्रकार का व्यसन करना है, या झूठ बोलना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, यदि ऐसी घटनाएं हम अपने जीवन में नहीं सुधारेंगे तो बच्चे हमें देखकर वैसा ही बनने का प्रयास करेंगे। जैसा हम चाहते हैं
वैसा नहीं बनेंगे। ये 100% सत्य है। 70% बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। 20% अपवाद होते हैं कि शराबी पिता के घर में भी एक अच्छे बच्चे पैदा हो जाते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं। और 10% ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अच्छे माँ बाप संस्कारवान होने के बाद भी वो अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी कार्यशैली के द्वारा अपने माता पिता के नाम को रसातल में पहुंचा देते हैं। अब ये हमको तय करना है कि हम आने वाली पीढ़ी को किधर ले जाना चाहते हैं। यदि एक पिता आए दिन शराब पार्टी घर में बैठ के करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है और महफिल जमाता है, जब महफिल के अंदर जाता है दुनिया भर के नशे वो करता है, व्यभिचार उसकी रग में बसाया हुआ है, व्यभिचार करता है, पराई स्त्रियों को इस प्रकार से देखता है, अपने चरित्र को गिराने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से वो अपनी संतान से एक श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपेक्षा उसे नहीं करनी चाहिए। और फिर जब उसके बच्चे शराबी बन जाते हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर आवारागर्दी में चले जाते हैं, तो हम उन बच्चों को दोष देते हैं। ये कदापि सत्य नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है। इसके लिए अपने आप को ही, जिस प्रकार से विद्यालय में एक बच्चा अपने टीचर्स को फॉलो करता है और उनकी हर चीज़ को सीखने का प्रयास करता है, उसकी नकल करता है, उसे फॉलो करता है, जैसे टीचर्स किस प्रकार से तैयार होकर आते हैं, किस लहजे में बात करते हैं, कितने अनुशासन में रहते हैं, किस प्रकार का उनका व्यवहार है, बैठना है, उठना है, बोलना है, उन सब की कॉपी करता है स्टूडेंट। ठीक वैसे ही परिवार में भी जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो युवावस्था में पहुंच जाते हैं तो अपने पिता को फॉलो करते हैं, लड़कियां अपनी माँ को फॉलो करती हैं। यदि हम चरित्रवान नहीं हैं, हमने व्यसन नहीं छोड़े हैं, हो सकता है गुजरे समय में आपके पास कोई बुराइयां हो, कोई व्यसन हो जीवन में, लेकिन समय आने पर आप उसे त्याग दें। तभी आप अपने बच्चों से कह पाएंगे कि शराब पीना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, धूम्रपान करना गलत है, लेट नाइट घर से बाहर घूमना, पार्टी करना, दोस्तों को अपने घर पे बुला करके महफिल जमाना, ये गलत है। आप तभी कह पाएंगे जब आपने अपने आप को इस तरह से ढाला होगा, क्योंकि आपके जो चरित्र निर्माण हो रहा है, आपके व्यवहार से आपके बच्चों का नया चरित्र गढ़ा जा रहा है। इसलिए अपने लिए न परिवर्तन करें, कम से कम आने वाली बच्चों और जनरेशन के लिए अपने आप के अंदर संपूर्ण परिवर्तन करने का भरसक प्रयास करें। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति अपना भाग्य विधाता स्वयं है, किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जैसा हम परिवार में करेंगे और बच्चों के सामने प्रकट होगा, उसे देखकर बच्चे 100% सीखने का प्रयास करते हैं। तो अपने परिवारों में जो भी व्यसन हैं, जो बुराइयां हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो हैं, उन चीज़ों में जितना जल्दी हो सके परिवर्तन करें। मकर संक्रांति पर हम किसी चीज़ का त्याग करें या न करें, लेकिन अपने व्यभिचार को त्यागें, अपने नशे की जो आदत है उसे त्यागें, झूठ बोलने की जो आदत है उसे त्यागें, और अपने बच्चों को के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। हमें त्यागना उस चीज़ को है जो कि हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए हानिकारक है, जैसे नशा है, धूम्रपान है, झूठ बोलने की आदत है, व्यभिचार के जो विचार हैं, उन्हें त्यागने की आवश्यकता है, न कि अन्न त्याग करके, उपहास करके हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अपने आप को चरित्रवान बनाएं और ऐसा अपने आप को समाज में स्थापित करें, परिवार में स्थापित करें कि आपको देखकर समाज की भावी पीढ़ी आपको फॉलो करने पर मजबूर हो जाए, आपको अनुकरण करने पर मजबूर हो जाएं, और आप उन्हें भी गर्व हों कि हमारे परिवार में इस प्रकार के लोग रहते हैं।
कहीं आपके व्यवहार के कारण आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चों को कहीं शर्मिंदगी न उठानी पड़े, कोई उनसे ना कह पाए कि आपके पिता को हमने वहाँ शराब पीते हुए देखा या वो गलत काम करते हुए देखा। तो उस पुत्र के लिए, बच्चों के लिए वो सबसे बड़ा शर्मनाक समय होता है जब उनके मित्र उनसे इस प्रकार की चर्चा करते हैं। कोई बेटा ऐसा नहीं चाहता कि उसके पिता पर कोई उंगली उठाएं, कोई आक्षेप लगाएं किसी भी प्रकार का। तो एक ये परिवर्तन हम अपने जीवन में आज मकर संक्रांति के अवसर पर करेंगे, क्योंकि यही वो समय है जो निश्चित समय पर आता है। और एक छोटी सी बात रह गई ही थी कि बाकी त्यौहार आगे पीछे क्यों आते हैं। क्योंकि बाकी जो त्यौहार हैं तो मून कैलेंडर पर आधारित होते हैं। मून कहें, चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। और चंद्रमा की जो गति होती है 3 पूरे वर्ष की, उसके अंदर एक वर्ष के अंदर 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इसलिए चाहे हिजरी कैलेंडर जो मुस्लिम कैलेंडर हैं या हिंदी जो विक्रम संवत कैलेंडर है, उनसे जो देखेंगे तो हर त्यौहार 10 दिन आगे आता है एक बार, फिर अगली बार 10 दिन पीछे चला जाता है। दिवाली कभी आपको अक्टूबर में मिलेगी और कभी नवंबर में मिलेगी। तो ये इसमें एक बेसिक सा अंतर है जो हमने कहीं से अध्ययन किया और आप तक पहुंचाया। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको उचित लगा तो उसे अपने मित्रों तक पहुंचाएं, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमो बुद्धाय।